नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। खबर ये आ रही है कि किसी भी वक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी हो सकती है। बाकायदा प्रयागराज पुलिस वाराणसी में मौजूद है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी पुख्ता जानकारी मिल रही है कि किसी भी क्षण उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच कल एक बार फिर शंकराचार्य मीडिया के सामने मुखातिब हुए और सीडी को लेकर के उन्होंने एक बार फिर सवाल किया कि जिस सीडी को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसी कोई सीडी है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। अभी शंकराचार्य की तरफ से इस पूरे मामले में तमाम दलीलें और पलटवार किए ही जा रहे थे कि कल इस पूरे मामले में एक नए व्यक्ति का पटार्पण होता है। ये व्यक्ति शाहजहांपुर के हैं, पेशे से पत्रकार बताते हैं खुद को। ये पहुंचे शंकराचार्य से मिलने के लिए और उसके बाद इन्होंने जो कुछ खुलासा किया, उसके बाद तो ये लगने लगा है कि शंकराचार्य को जानबूझकर किसी ऐसे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है जिससे न सिर्फ उनकी सार्वजनिक छवि पर खासा असर पड़ेगा, बल्कि उनके सनातनी होने और शंकराचार्य होने को लेकर के लोग स्वयं उन्हें कटघरे में खड़ा करने लगेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पॉक्सो के मामले को लेकर के एफआईआर प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज की जा चुकी है और इसी के संदर्भ में गिरफ्तारी को लेकर के किसी भी वक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन शाहजहांपुर का एक पत्रकार कल जब शंकराचार्य से मिलने के लिए पहुंचा तो उसने दावा किया कि आशुतोष पांडे, जिनके द्वारा इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराने को लेकर के कवायद की गई थी, वो उन तक अप्रोच करता है। उसके घर पर 3 लोग आते हैं, उनके पिता का नाम लेते हैं तो उनको लगता है कि कोई पुराना जान पहचान वाला व्यक्ति होगा। लेकिन उसके बाद ये 3 लोग फोन पर उसकी बात आशुतोष पांडे से करवाते हैं। आशुतोष पांडे फोन पर जो कुछ इस पत्रकार से कहते हैं वो बहुत चौंकाने वाला है। वो इन्हें कहते हैं कि वो अपनी नाबालिग बेटियों का नाम लेकर के एक स्वामी है जिन्हें सबक सिखाना है, उन्हें सबक सिखाने के लिए उन पर झूठा यौन शोषण से संबंधित मामला दर्ज कराना है। ये पत्रकार चौंक जाता है, क्या और कोई उनकी बेटियों के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकता है। वो बाकायदा इसके लिए कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं शंकराचार्य को जानता भी नहीं, कभी उनसे मिला भी नहीं। लेकिन बाकायदा फोन पर जो व्यक्ति खुद को आशुतोष पांडे बता रहा था वो ये कहता है कि उनकी सुरक्षा का और उनकी बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स का खासा ख्याल रखा जाएगा। जरा सुनिए इन्होंने शंकराचार्य से मिलकर के जो कुछ कहा, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है और बाद में मीडिया से भी बात करते हुए इस व्यक्ति ने जो दावे किए वो वाकई बड़े चौंकाने वाले हैं। इस व्यक्ति के दावों में अगर दम है और अगर ये अपनी बात को साबित कर पाते हैं तो फिर तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किस तरीके से शंकराचार्य को फंसाने के लिए आशुतोष पांडे किसी ना किसी को ढूंढ रहे थे। और ऐसे में जब ये पत्रकार तैयार नहीं हुआ तो कोई 2 और लोग तैयार हो गए, वो नाबालिग जिनके जरिए यौन शोषण का माघ मेले के दरमियान शिकायत दी गई और फिर शिकायत के बाद एफआईआर में वो तब्दील हुआ और अब कवायद गिरफ्तारी को लेकर के की जा रही है। जरा सुन लीजिए इस पूरे कन्वर्सेशन को। शाहजहांपुर में चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा कि आप जो है हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। आपकी 3 बेटियां हैं, आपकी आर्थिक स्थिति स्वामी जी के न रहने की वजह से कमजोर हो गई, आपके ससुराल में जो मकान वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा है, तो हम आपका सहयोग करेंगे, आप मेरे साथ आइए, हम आपको बढ़िया चैनल भी दिलवा देंगे। तो हमने कहा हम काम कर ही रहे हैं। तो उन्होंने बात हमसे कही, करेंगे आप एक आपको सहयोग करना है, मेरा जरा सा सहयोग है, आपका कोई नाम नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा आप काम बताइए। तो उन्होंने काम हम आपको बता देंगे, आप जरा बात कर लीजिए। तो उन्होंने अपनी फोन से मेरी आशुतोष पांडे से बात करी। तो उन्होंने जब मेरी बात करी आशुतोष पांडे जी से तो मैंने कहा नहीं यार पहचाना, बोले नहीं बात करी थी आप बीच में पहचाने हैं जी, पहचाने हैं। मैंने कहा भैया प्रणाम, कर लगे आवाज पहचान ली होगी। हमने कहा आवाज कैसे किसी को भूली जा सकती है कि मतलब कोई भी बात हो। बोले नहीं बहुत अच्छी बात है और आप हमारे बहुत पुराने रहे हैं संगठन के और आप हमारा सब कुछ करते थे। आपको एक बात है आपसे कि आप एक मामला चल रहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वर, तो हमने क्या बताया, कहने लगे आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आरोप लगा देंगे अपने बच्चे के। तुमने कहा हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब हम उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से, कोई
तो हमने कहा किसी पे कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आरोप लगाने के लिए नहीं, हम आप हमें एफिडेविट दे दीजिएगा। तो हमने कहा हम क्यों दे देंगे। तो बोले हम आपको बात आप समझ लीजिए कि हम आपकी पूरी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और आपको आगे से हम सहयोग करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे कितने बड़े हम पहले रहे हैं, कैसे रहे हैं और कितना मेरा साथ काफिला चला और कितने लोग मेरे पास सुरक्षा की गारंटी तो हम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कितने मेरे पास असलहा वगैरह सब लोग लेके चलते थे, कैसे उठकर लेके चलते थे। हाँ, आप तो अपनी सरकार है, पहले समाजवादी की सरकार थी तो उसमें बहुत ज्यादा वो रहता था। आप तो अपनी सरकार है, और सरकार में अगर आप ऐसे करेंगे तो हम तो बहुत मदद कर सकते हैं आपकी। तो शंकराचार्य इस पूरे मामले पर पहले भी क्योंकि बड़े तटस्थ हैं और निर्भीक होकर कह रहे हैं कि जब हमारी ऐसी कोई एक्शन ही नहीं रहा तो काल्पनिक रूप से किसी सीडी को कोई कैसे तैयार कर सकता है, और अगर है तो लाइए सबके सामने रखिए। सिर्फ सीडी होने की बात कहकर के एक माहौल बनाने की कोशिश, एक भ्रम सी स्थिति पैदा करने की कोशिश उनके विरुद्ध की जा रही है और ये साजिश अभी और गहरी हो सकती है, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि अटैक उन पर होगा, लेकिन ये अटैक इतने भद्दे तरीके से, इतने घिनौने तरीके से होगा इसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। वैसे जो पत्रकार व्यक्ति हैं, मीडिया से भी मुखातिब हुए और क्या कुछ मीडिया से भी कहा है, जरा सुन लीजिए आप। तुमने बात कराई, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है, चूँकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके, तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया हैं, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया हैं, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं और यार उनसे यार वो लिखवाना। तो हमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है आपके पास खुले ऑप्शन आप देखिए। दोस्तों, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि पत्रकार सच बोल रहा है या शंकराचार्य के जो दावे हैं वही सही हैं। हो सकता है आशुतोष पांडे जो शिकायत दर्ज करा चुके हैं और जो एफआईआर में भी अब तब्दील हो चुकी है उनमें भी कुछ सच्चाई हो। हम यहाँ पर सच और झूठ तय करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन शंकराचार्य जिस निर्भीक अंदाज में कह रहे हैं कि सीधी है तो सामने रखिए, तथ्य है तो सामने रखिए, हम गिरफ्तारी से भाग नहीं रहे हैं, पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे, और फिर एक व्यक्ति का सामने आना और ये कहना कि उन्हें अप्रोच किया गया था शंकराचार्य को फंसाने के लिए। तो यहाँ पर जो तस्वीर है, फिलहाल तराजू कभी एक तरफ झुकता नजर आता है तो दूसरी तरफ उठता हुआ। अब इस तराजू में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, किसके दावे ज्यादा सटीक और सही समझ में आते हैं, आपके कमेंट का इंतजार है।